बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिव स्टडी क्लासेस में। इससे पहले वाली वीडियो में हम क्या कर रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और उसमें मैंने आपको क्या बताया थे, बेसिक्स बताए थे। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन दिया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। मैंने आपको बोला था कि हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एलिमिनेशन मेथड करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। आइए तो अब मैं आपको सिखाती हूँ एलिमिनेशन मेथड और कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास अब क्या है, क्वेश्चन गिवन है। क्या है बेटा, क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा एलिमिनेशन मेथड। क्या है ये, एलिमिनेशन मेथड से मैं आपको सॉल्व करना सिखा रही हूँ। क्या सिखा रही हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाउ मेनी वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स में सिखाऊंगी, टू वेरिएबल्स में। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन है हमारे पास 3x + 2y = 11। 3x + 2y = 11 हाँ है। ये क्या हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड क्या है 2x + 3y। 2x + 3y = 4। ये इक्वेशन गिवन है। इसको क्या दे देंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। अब आप ध्यान से समझना कि इस एलिमिनेशन मेथड में करना क्या है। इस एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या करना है, पहली बात तो हमें इनको इक्वल टू में जो गिवन है ना, जैसे कांस्टेंट गिवन है, जनरल फॉर्म हमारी क्या होती थी, =0 होती थी। हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सभी वैल्यूज को शिफ्ट कर लेते थे और =0 लगा देते थे। तो इसके अंदर कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इक्वल टू में कोई नंबर पड़ा हुआ है, कोई कांस्टेंट पड़ा हुआ है तो ज़्यादा अच्छा है। इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, x को उठाना है, या तो x को या फिर y को। पहले मैं आपको x से सॉल्व करना सिखाऊंगी। हमने क्या करना है, x के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना है। क्या बनाना है, सेम बनाना है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 3, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2। क्या आप 3 को 2 बना सकते हो, नहीं बना सकते, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ भी किसी भी कोफिशिएंट को डिक्रीज नहीं कर सकते, उसके अंदर प्लस या फिर माइनस नहीं कर सकते। क्या आप x का कोफिशिएंट 2 है तो ऊपर वाले इक्वेशन फर्स्ट में क्या 3 को आप 2 बना सकते हो, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना। क्या फिर आप सेकंड इक्वेशन में 2 गिवन है, इसको 3 बना सकते हो, ये भी नहीं बना सकते। प्लस या माइनस नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए, इक्वल बनाने के लिए। तो x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में क्या हो, सेम हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकंड इक्वेशन को क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा हमने क्यों किया, बच्चे ना रट्टा लगा लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ ऐसा लॉजिक खुद ही बना लेते हैं कि इक्वेशन 2 है तो एक नंबर एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 है तो एक नंबर एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई कर दो, 1 + 1 2, इसको 2 से कर दो और सेकंड इक्वेशन को 3 से। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लॉजिक बता रही हूँ मैं कि बच्चे खुद कैसी थिंकिंग बना लेते हैं। हमारा मेन मोटिव है इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट को इक्वेट करना। देखो बेटा, अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 बन जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 बन जाएगा। यही तो हमने करना था। एलिमिनेशन मेथड में हमने x के कोफिशिएंट को सेम बनाना है। ठीक है, x के कोफिशिएंट को बनाया। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, कभी भी सिर्फ स्टार्टिंग वाले नंबर को, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इतना समझ में आया। कीजिए मल्टीप्लाई, 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 6x, इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y, और इस 2 को 11 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। इतना समझ में आया। ऐसे ही क्या करो, इस सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, 6x + 9y = कितना आ गया 12 आ गया। क्या दोनों टर्म हमारी सेम होगी,
कोफिशिएंट हमारे सेम हो गए एक्स के, हाँ जी हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इस वाली इक्वेशन को के हमने क्या करना है, साइन चेंज करने हैं। क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। या फिर ये कह लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन क्या करनी है, माइनस करनी है। क्या करनी है, माइनस। और जब कभी भी हम ऐसे इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो दूसरी इक्वेशंस के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो आप बच्चों की तरह वो नहीं लिखेंगे। अब जैसे हम कहते हैं ना 2 + 3 + 4 + 7, ये वाला सिस्टम नहीं होगा, डायरेक्ट माइनस करेंगे। माइनस करना सीखा होगा ना आपने इक्वेशंस को कैसे माइनस करते हैं। नीचे वाली इक्वेशंस की क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। चेंज करेंगे, जो भी साइन गिवन होगा उसका ऑपोजिट कर देंगे। बच्चे क्या रट्टा लगा लेते हैं कि सिर्फ माइनस कर देंगे, माइनस के साइन लगा देंगे, नहीं, ऑपोजिट बनाने हैं। बाय चांस यहाँ पर सभी साइन क्या है, प्लस के हैं, तो सारे क्या हो जाएंगे, माइनस के। ये प्लस का 6 है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस का 9 है तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 9। और ये प्लस का 12 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12। इतना समझ में आया। तो प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल हो गया। अब ये वाले साइन कंसीडर करने हैं, इनके अकॉर्डिंग सोल्यूशन होगा। इन वाले साइंस को हम भूल जाएंगे, जो यहाँ पर निशान है हमारे उनको हम भूल जाएंगे। ये है माइनस का 9, ये है प्लस का 4। प्लस के 4 में से माइनस का 9 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। बेटा ये तो बेसिक्स है, अब ये चीज़ आपको आनी चाहिए। -5y = 22 में से आएगा तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इतना समझ में आया। तो y की वैल्यू बच्चे क्या आएगी, 10 अपॉन माइनस का 5, और y हमारा क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। क्या आ गया, माइनस का 2। हमने क्या करना था, x की और y की वैल्यू निकालनी थी। y की वैल्यू तो आ गई हमारी, आगे क्या है, माइनस का 2, लेकिन x की निकालनी रहती है। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, इसको छोड़ दो, भूल जाओ। ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, 3x + 2y = 11। इस y की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या फिर आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, ये आपकी चॉइस है। टीचर्स जनरली क्या कराते हैं, डायरेक्ट बताएंगे, पुट दिस वैल्यू y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्यों भाई, जरूरी थोड़ा है। बच्चों को ये बोलो ना कि आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। जब ये वैल्यू y की वैल्यू आ ही गई, ये y की वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब है दोनों का सोल्यूशन है ये, या आप फर्स्ट में रख लो या फिर सेकंड में रख लो। जो इक्वेशन आपको ऐसी लगे कि ये जल्दी सॉल्व हो जाएगी, छोटी इक्वेशन है, आप उसी में इस वाले वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकते हो। इतना समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना है, ये y उठाना है, आपने सेंटेंस लिखना है। यहाँ तो मैं डायरेक्ट करा रही हूँ, बट आपने अपनी टेम्पटेशन अच्छी करनी है, स्टेप्स में बताना है कि आपने किया क्या है, ठीक है। आपने इससे पहले भी लिखना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 3 टू मेक द कोफिशिएंट्स इक्वल। इतना समझ में आया। एक बार रिपीट कर रही हूँ बच्चे, मैं ऊपर बताना भूल गई थी, नहीं बताया। आपने ये मल्टीप्लाई करने से पहले क्या लिखना है, किसी से भी आप मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, और सेकंड इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो आप ये मेंशन कर देना, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन 1 बाय 2 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। इतना समझ में आया। अब इसके बाद आपने क्या लिखना है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये थोड़ी बड़ी इक्वेशन लग रही है, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 11, आप सेकंड में भी पुट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको सेकंड में पुट करके दिखा रही हूँ। क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि फर्स्ट इक्वेशन में कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा नंबर है, यहाँ से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अभी तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास और टिपिकल क्वेश्चंस भी तो आएंगे, इसीलिए जिस इक्वेशन के अंदर छोटी वैल्यूज ना, छोटे नंबर हो, उसके अंदर आपने पुट करनी है वैल्यू, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x + 3y = 4, 2x + 3y = 4 हो गया।
y की वैल्यू पुट कर दो, क्या है -2 है ना, तो y की वैल्यू y के प्लेस पे पुट कर दो, 2x एज इट इज प्लस 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा -2, y की जगह -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4। अंडरस्टैंड? 2x, यहाँ मैं थोड़ा सा लाइन लगा रही हूँ, ये बाद का क्वेश्चन है, ठीक है। 2x -6 इज इक्वल टू 4, क्या होगा 2x इज इक्वल टू, ये -6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, तो 4 + 6 ये क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 10 और x की वैल्यू क्या आ गई 10/2, तो ये क्या आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 5 आ गई। कितना समझ में आया? x की वैल्यू क्या आ गई 5, और यही हमारा काम था, यही तो करना था हमने, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। x की वैल्यू क्या आई 5 और y की वैल्यू क्या आई -2। क्वेश्चन हैज बीन डन, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्या था आपका एलिमिनेशन मेथड था, क्या था ये एलिमिनेशन मेथड। इससे अगली वीडियो में आपको क्या मिलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड मिलेगा। एलिमिनेशन मेथड के ऊपर और भी टिपिकल क्वेश्चंस करवाऊंगी, लेकिन फिलहाल आपको मैंने ये मेथड करवाया सिखाया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, आपको वहाँ पर जैसे मैं आपका क्वेश्चन देखूंगी और जो कोई ज़्यादा टफ लगा या ज़्यादा टिपिकल लगा तो उसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगी। लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको चैप्टर कैसा लग रहा है, पहले टफ लगता था, अब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और एलिमिनेशन मेथड आपको समझ में आया या नहीं आया। अपनी व्यूज़ मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।